सर्वभूत नमो नमः। मैं आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा कारक प्रकरण चल रहा था लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार सेमेस्टर 6 संस्कृत कंपोजिशन सब्जेक्ट का। अब इसमें आज हम लास्ट वीडियो देख रहे हैं कारक प्रकरण से रिलेटेड लघु सिद्धांत कौमुदी जो चल रही थी। तो इसमें जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है सप्तमी विभक्ति बचा हुआ है अब हमारा। तो आज हम सप्तमी विभक्ति का जो बहुत अहम सूत्र है इस पर क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, आधारो अधिकरणम सूत्र, ये मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। अर्थात इसका अगर हम वृत्ति देखें तो कर्ता कर्म द्वारा तनिष्ठ क्रिया या आधारम कारक कर्माधिकरणम स्यात्। कर्ता कर्म तनिष्ठ क्रिया या आधार कारक कर्माधिकरणम स्यात्। अर्थात कर्ता कर्म के द्वारा उनमें रहने वाली क्रिया का आधार जो कारक है वह अधिकरण है। अर्थात जो कर्ता है जो कर्म कर रहा है उसमें जो क्रिया का एक आधार होता है जिस पे वो कर रहा है। जैसे मान लीजिए मैं किसी टेबल पर बैठा हूँ तो ये जो टेबल है मेरा आधार है। मैं कर्म कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ लेकिन एक टेबल पर बैठा हूँ। तो ये जो आधार है इसकी अधिकरण संज्ञा होती है। इस प्रकार से कुछ होता है, किसी साक्षात क्रिया में आधार नहीं रहता है किंतु कर्ता या कर्म द्वारा प्रयत्न होता है। जैसे देवदत्त कटे आसते, यहाँ पर देवदत्त कर्ता के द्वारा कट में है, अर्थात देवदत्त किसमें है, आसन में बैठा हुआ है। देवदत्त कटे आस्ते, तो यहाँ पर वो किसी आसन पर बैठा है तो वही आधार होगा। उसी आधार की क्या होगी, अधिकरण सप्तमी विभक्ति होगी। जिसमें वस्तु स्थित रहे वह आधार है। जैसे बर्तन में चावल, चावल के लिए बर्तन, ये समझ गए होंगे आप लोग कि मैंने क्या बात करी। आधारो अधिकरण हम आप लोग समझ गए होंगे, बहुत सिंपल है। इसके बाद एक जो हमारा सूत्र है, अब ये तो आप लोगों ने संज्ञा सूत्र समझा कि आधार के अर्थ में अधिकरण सप्तमी विभक्ति होगी। अब आपका आएगा विधि सूत्र। तो क्या है, सप्तमी अधिकरणे, अर्थात अधिकरण के अर्थ में सप्तमी विभक्ति का विधान होगा। तो इसके बाद हम देखते हैं वृत्ति, देखते हैं इसकी। अधिकरणे सप्तमी स्यात् चकारादि दूरंत कार्भ्याव औपलेशिको वैशेषिको अभिव्यापक चत आधारो त्रिधा कटे आस्ते स्थ्यालम पचति मोक्षे सति सर्विस्मन आत्मा स्था वनस दूरे आंतिके वा। ये कुछ उदाहरण दे रखे हैं आपको। मेन इसमें ये पढ़ना है, अधिकरणे सप्तमी स्यात् चकारादा दूरांतिक कार्थभ्यो, इतना समझ लो बस। बाकी अगर आप वृत्ति जो औपलेशिक वैश्लेषिक वाली है ये नहीं भी होती तो ये आप उदाहरण में आके समझा दोगे। अब देखना यहाँ पर क्या कह रहा है कि अधिकार में सप्तमी विभक्ति होती है तथा दूर और समीप वाचक शब्दों में भी सप्तमी विभक्ति होती है। दूर और समीप के लिए क्या वृत्ति बताया, चकाराद दूरांत कांतिभ्यो, अधिकरणे सप्तमी स्यात् चकाराद दूरांत का भ्रेव भय कारार्थभ्यो, ये जो है वृत्ति है। कभी कभी उच्चारण में दिक्कत हो जाती है, कोई नहीं, चलता रहता है, मैं भी स्टूडेंट हूँ। तो इस प्रकार से आप लोग ये समझ गए। अब इसमें जो है ना मुख्य जो है वो 3 पॉइंट हैं जो मैंने यहाँ बना रखे हैं। ये भाई बहुत बार पूछा गया है, अधिकरण कारक पर बहुत बार क्वेश्चन आया है। तो ये 3 पॉइंट आपको अच्छे से समझने पड़ेंगे और ये अगर आप लिख के आओगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। इस टॉपिक में नंबर नहीं करता, यही देखा ही जाता है ज़्यादातर अगर इस पर क्वेश्चन आया तो इसके 3 जो है टाइप्स होते हैं। अधिकरण को समझने के लिए 3 चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। एक है औपश्लेषिक, दूसरा है वैशेषिक और तीसरा है अभिव्यापक। तो सबसे पहले हम समझते हैं औपश्लेषिक क्या है। तो इसका जो उदाहरण है वो 2 उदाहरण मिलता है, एक है कटेयास्ति, दूसरा है स्थ्यालम पचति। यहाँ पर कटे और स्थ्यालय की अधिकरण संज्ञा हो रही है सप्तमी विभक्ति, अर्थात इनमें सप्तमी विभक्ति हो रही है। कटे में सप्तमी विभक्ति है और स्थ्यालम में सप्तमी विभक्ति है। और किस सूत्र से हो रही है, यही अधिकरणों आधारो अधिकरणम सूत्र से सप्तमी विभक्ति हो रही है। अब क्यों हो रही है ये समझना। देखो यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर एक संयोग का संबंध हो रहा है। किसका संबंध हो रहा है, संयोग का संबंध हो रहा है। जैसे कटे आस्ते, कटे आस्ते का पहले हिंदी मतलब क्या है, चटाई पर है। यहाँ पर कट पर बैठने वाले के साथ संयोग संबंध हो रहा है। अर्थात अगर आप चटाई पर बैठे हो तो आपका उससे एक संयोग है, आप उसको टच कर रहे हो, आप उसके संयोग में हो। अर्थात कटे आस्ते में औपश्लेषिक आधार है। अर्थात देखो संयोग आदि संबंध जब होता है तो वहाँ पर औपश्लेषिक आधार आता है। अर्थात जहाँ पर आधार का अधेय के साथ संयोग हो, अर्थात जो आपका आधार है, जैसे आधार क्या है आपकी चटाई,
और अधेय आप खुद हो, तो आपका उन दोनों के बीच में एक संबंध है, आप उससे टच कर रहे हो, उस पर बैठे हुए हो। जैसे मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे क्या है कि मैं एक टेबल पर बैठा हुआ हूँ, तो मैं हो गया अधेय और मैं जिस पर बैठा हूँ वो आधार हो गया। इन दोनों के बीच में एक संबंध है। मैं बिना टेबल के बैठ के भी पढ़ा सकता हूँ, पर मैं भी बैठा हुआ हूँ, मेरा एक संबंध हो रहा है। तो इसी को बोलते हैं औपश्लेषिक आधार। समझ गए ना आप लोग, ये आपका औपश्लेषिक आधार है। दूसरा अगर हम पढ़ें तो दूसरा आपका आता है वैशेषिक आधार। वैशेषिक आधार का अर्थ होता है जब विषय का अर्थ की बात हो, विशेषता का संबंध दिखाया जाए। जैसे यहाँ पर जो मेन उदाहरण आता है वो आता है मोक्षे इच्छा अस्ति। अब यहाँ पर मोक्षे इच्छा अस्ति में मोक्षे में सप्तमी भक्ति का रूप है, अर्थात मोक्ष की इच्छा करता हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि इच्छा हो रही है, कुछ इच्छे का आधार हो रहा है, मोक्ष की इच्छा भी है और इन दोनों के बीच में एक अधिकरण भी दिख रहा है कि इच्छा है तुम्हें मोक्ष की। पर ये जो अधिकरण दिख रहा है वो किसके अर्थ में है, विषय के अर्थ में दिख रहा है। वो विषय जो ये विषय का आधार दिखा रहा है, वो विषय यहाँ पर उपस्थित नहीं है, पर उस विषय का आधार है। इसी तरह जैसे एक उदाहरण आता है शास्त्रे रुचि नारायण भक्ति, तो नारायण में भक्ति है आपका, ये क्या है, अधिकरण दिखा रहा है। इस प्रकार से जो उदाहरण होते हैं वो होता है वैशेषिक आधार में आते हैं। उसके बाद है अभिव्यापक आधार। अभिव्यापक मतलब पूरे उसमें व्यापक हो, नाम समझ में आ रहा है, जो जिसका आधार सभी जगह पर व्यापक हो। जैसे इसका जो उदाहरण है वो सर्विन 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 आत्मा अस्ति, इसका जो उदाहरण है, जहाँ आधार के प्रत्येक स्थल पर अधेय की स्थिति हो, अर्थात आधार और अधेय प्रत्येक हर जगह पर फैला हुआ हो। जैसे यहाँ पर है सर्विन आत्मा अस्ति, अर्थात आत्मा हर जगह है, तो यहाँ पर जो आपका अधेय है वो हर जगह फैला हुआ है आधार के साथ, मतलब आत्मा हर जगह है। तो यहाँ पर अधिव्यापक, बहुत व्यापक आधार दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, अभिव्यापक आधार होगा। जैसे वनस्य दूरे ग्रामस्य समीपम, इन उदाहरण में सप्तमी अधिकरण सूत्र से चकार के पढ़ने से यहाँ अर्थ निकाला गया है कि इस सूत्र से पहले तुरंत केभ्यो द्वितीया से जिन शब्दों से द्वितीया का विधान हुआ, देखो ये जो लास्ट में दे रखा है ये आपका वो जो मैंने बताया नहीं था अभी पीछे, एक पॉइंट और था, ये दूर के भी अर्थ में होती है आपकी सप्तमी भक्ति। जैसे वनस्य दूरे ग्रामस्य समीपम, अर्थात समीप के अर्थ में, दूर के अर्थ में भी यहाँ पर जो है सप्तमी अधिकरण से ही हो रहा है आपकी सप्तमी भक्ति। लेकिन यहाँ पर कौन सा सूत्र लग रहा है, कौन किस चीज़ का विधान हो रहा है, दूरांत कर्तव्यो द्वितीया चा, अर्थात दूर और अंत पास के अर्थ में द्वितीय विभक्ति का विधान हो रहा है। तो उम्मीद है आप लोग इसको समझ गए होंगे अच्छे से, ये सूत्र लगा रहा है, समझ गए होंगे आप लोग, वनस दूरे गामस समीपम। इस प्रकार से सप्तमी भक्ति का जो रूप है, एक बार अगर आपको समझ में ना आए तो वीडियो को फिर से समझना, समझ जाओगे। वैसे मैंने इजी भाषा में समझाने का प्रयास किया है, बहुत मैं शास्त्रीय आपको व्याख्यान नहीं करूँगा, मैं खुद भी उस कैटेगरी से नहीं हूँ शास्त्रीय वाली, क्योंकि उसे समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ठीक है आप लोग, मैं आप लोग